प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स के इस शानदार से वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स का क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने ट्रायंगल चैप्टर का ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बनाकर कंप्लीट कर रखा है। ये ट्रायंगल चैप्टर का 4th लेक्चर है। अगर आपने पहला 3 लेक्चर नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि वो आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 4 वीडियो सिर्फ देख लेते हैं तो आपको ट्रायंगल में और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन हम 10 से स्टार्ट करते हैं। ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है बच्चों, कह रहा CD and GH respectively are the bisector of angle ACB and angle EGF। हम दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं बच्चे। इस ट्रायंगल का नाम है बच्चे ABC। ठीक है, ऐसे एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है FEG। अब देखो क्या कह रहा है, ACB एंगल ACB इस एंगल का ACB का और EGF इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। तो बाइसेक्टर बच्चे ऐसा होता है जो दो बराबर भागों में एंगल को बांट देता है। ऐसे ये वाला बाइसेक्टर हो जाएगा। इस बाइसेक्टर का नाम बच्चों रखने के लिए कहा है इन्होंने D और H। इसका नाम है D, इसका नाम है H। ऐसा दो लाइन मिल गया हमें। बाइसेक्टर देखो ध्यान से, CD bisect angle ACB and GH bisect angle FEG। ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अब आपको ये भी गिवन एंगल C जो होगा वो एंगल G के बराबर होगा। हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल ACB जो होगा वो एंगल FGE के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है बच्चे वो सिमिलर ट्रायंगल है FGE के। ये आपको गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये हाफ हाफ एंगल, ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। दोनों हाफ हाफ एंगल बराबर होंगे और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मैं कहूंगा एंगल A इक्वल टू एंगल F। ठीक है, इसका मतलब बच्चे फ्रॉम AA रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऊपर वाला नाम ट्रायंगल देखो ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं जो CD होगा और इसका जो GH होगा इन दोनों साइड का रेशियो बराबर होगा। देयरफॉर CD अपॉन GH जो होगा बच्चे ये बराबर होगा AC अपॉन FG के। क्यों होगा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं इसके। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में क्या कह रहा है आपसे, DCB ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। इन दोनों ट्रायंगल में हमें चूंकि मालूम ये ट्रायंगल सिमिलर है, हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल B
इक्वल टू एंगल ई। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी जो है बच्चे वो सिमिलर ट्रायंगल होता है किससे? एफ जी ई से, एफ ई जी से। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल। और दूसरा, ये हाफ एंगल जो है ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। ठीक है, और ये दोनों हमने लिख रखा है एक्स के बराबर। तो फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल का नाम है बच्चा डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही देखो तीसरा क्या है, डी सी ए, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो हम लिखते हैं नाम इसका फ्रॉम ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में बच्चे देखो ए एंगल जो है वो एफ एंगल के बराबर है, तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एफ, एंगल एफ। क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है एफ ई जी के। और दूसरा हम लिख सकते हैं ये ऊपर का हाफ एंगल एक्स के बराबर और ये ऊपर का हाफ एंगल एक्स के बराबर, तो मैं लिखूंगा एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, और ये दोनों ही बच्चे एक्स के बराबर है। तो फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल डी सी ए इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल, इक्वल नहीं सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ये हो गया बच्चे प्रूफ। तो चलिए इन तीनों प्रूफ का आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, पहले क्वेश्चन और फर्स्ट प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 11 के लिए एक फिगर गिवन है बच्चों। इस फिगर में दिया हुआ है ई जो है बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो इस साइड को आगे प्रोड्यूस करके बनाया गया, और आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये जो एबीसी है बच्चे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इक्वल टू AC है, तो मैं लिखूंगा AB इक्वल टू AC है, इसलिए देखो AB के सामने ये एंगल C है, मैं कहूंगा एंगल C, यानी कि ACB इक्वल टू एंगल, और AC के सामने ये एंगल B है, तो मैं कह दूंगा ABC। एक ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर गिवन है आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, तो हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो देखो बच्चे ABD कौन सा ट्रायंगल, ये वाला छोटा सा, और ECF कौन सा ट्रायंगल, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट में एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF। ये ECF ये एंगल होगा, ABD ये एंगल होगा। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। और दूसरा दोनों में ही एंगल 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ये दोनों ही बच्चे 90 डिग्री। तो फ्रॉम AA रूल लिख देंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ये प्रूफ हो गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसे पॉज करके नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है AB BC और AD, ये दो AB ये साइड है, BC नीचे वाला टोटल साइड है, और ये रहा AD साइड।
ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है पी क्यू से, ये नीचे वाली साइड क्यू आर से और पी एम से। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एबीसी ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा पी क्यू आर से, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको गिवन है एडी और पीएम जो है बच्चे मीडियन है, हम कहेंगे सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियन, therefore डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, हम कह सकते हैं हमें गिवन क्या है बच्चे, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BC अपॉन QR। जो BC है बच्चे लाइन, इसे हम लिख देंगे 2BD और इसे लिख देंगे 2QM। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया D जो है इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब इस BD का डबल जो होगा वो BC के बराबर होगा। इसका मतलब ये आ गया आपके पास रिजल्ट बच्चे, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BD अपॉन QM। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, यानी कि ये छोटा सा ट्रायंगल इस छोटे से ट्रायंगल से सिमिलर है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। हमने ये पता कर लिया, यहां से यहां तक ये बराबर है। अब बड़े ट्रायंगल की अगर बात करें तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों में हमको क्या मिल गया बच्चे, एंगल B जो है वो एंगल Q से बराबर है, और साथ में हमें ये गिवन था AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के बराबर है। ये देखो AB अपॉन PQ जो है BC अपॉन QR से बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये हो गया प्रूफ बच्चे। तो ये बहुत आसान सा था। चलिए पहले इस क्वेश्चन वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंप्लीट। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 13 है बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ABC बना लेते हैं बच्चे। ये ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इस पे कोई पॉइंट D है तो हम यहाँ D लिख लेते हैं, AD को ज्वाइन कर दिया। अब आपसे कह रहा है ADC, यानी कि ये जो एंगल है बच्चे ADC, ये जो एंगल है BAC के बराबर, इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ये प्रूफ करना CA²। देखो CA कहाँ पे, ये वाला लाइन है CA²। CB कहाँ पर, देखो ये पूरा लाइन है, और CD कहाँ, ये वाला लाइन। तो हम ये छोटा सा ट्रायंगल पकड़ेंगे और ये बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हमें गिवन है ADC एंगल जो है वो एंगल BAC के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। और इन दोनों ही पार्ट में देखेंगे एंगल C कॉमन है, तो मैं कह दूंगा देयरफॉर AA रूल ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल बच्चे सिमिलर हो गए तो हम इनके साइड के रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो देखो साइड का रेशियो बराबर कैसे लिखेंगे,
इस छोटे ट्रायंगल में इसके सामने डी के सामने कौन है बच्चे? एसी। एसी एसी। और बड़े ट्रायंगल में इसके सामने कौन है? देखो बीसी। छोटे ट्रायंगल में इस डबल डॉट के सामने कौन है? एडी। बड़े ट्रायंगल में डबल डॉट के सामने कौन है? एबी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बच्चे। अब छोटे ट्रायंगल का देखो मैंने एसी नाम लिख दिया, एडी नाम लिख दिया, कौन बच गया? डीसी बच गया। बड़े ट्रायंगल में देखो हमने बीसी का नाम लिख दिया, हमने एबी का नाम लिख, कौन बच गया? एसी बच गया। मैं इन दोनों को साथ कर लूंगा, ठीक है? तो साथ करेंगे इसे, AC अपॉन BC इक्वल टू DC अपॉन AC। इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू AC बच्चे AC स्क्वायर हो जाएगा और BC इंटू DC आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। AC को CB स्क्वायर CA स्क्वायर कहते हैं और BC को CB कह दीजिए, DC को CD कह दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया बच्चे प्रूफ। ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन, AB AC एंड मीडियन AD, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते जल्दी से। इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है, ये मीडियन है, इसका नाम है AD, ये मीडियन है, इसका नाम है PQ। AB AC एंड AD, AB AC, AB AC एंड AD, ये इसी तरह से इसमें दिया हुआ क्या चीज? PQ PR एंड PM। अच्छा, इसका नाम PM है, इस मीडियन का नाम बच्चे PM है, ठीक है? ऑफ अनदर ट्रायंगल, ये तीनों आपको प्रोपोर्शनल गिवन है। तो आपसे कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है? ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है बच्चों? तो यहां पे आपको गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आपको गिवन है, ठीक है? साइड्स ये तीनों ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल साइड PQ PR एंड मीडियन PM से, ठीक है? सो दैट ट्रायंगल ABC, हमें ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो ये जो बच्चे ध्यान समझो, जो मीडियन होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, साइड को बाइसेक्ट करते हैं सामने वाले को, और इस एंगल को भी यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x होगा और यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। हम लिखेंगे AD एंड PM बाइसेक्ट एंगल BAC एंड एंगल QPR, ठीक है? अगर मैं इसे कहूं ऐसा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, यहां पे भी देखो बच्चा 2x हो जाएगा, ये भी पूरा 2x हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। हम कह देंगे देयरफॉर फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। बस ऐसा हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल सा है, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में पहली बार कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं।
अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक ऐसा पोल है बच्चे, ये पोल है, इसका लेंथ 6 मीटर है, इसने 4 मीटर का एक शेडो बनाया। इसी टाइम में एक दूसरा पोल है बच्चे, टावर, पोल नहीं ये टावर है बच्चे, इसका हाइट कितना है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसने शेडो बनाया है बच्चे 28 मीटर का, इसका हाइट पूछा जा रहा है, इसे y मान लेते हैं। तो बच्चे ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा, दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि दोनों सीधा खड़ा होगा, और इंक्लिनेशन जो होगा बच्चे दोनों के लिए एक जैसा हो, क्योंकि दोनों के लिए सूरज इधर कहीं पे होगा ऊपर में, तो सूरज का इंक्लिनेशन किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक जैसा माना जाता है। तो मैं इसे लिखूंगा 6/y, ये वाला डिस्टेंस, इक्वल टू 4/28। 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 जा y, 7 6 जा 42 मीटर इज द राइट आंसर। उम्मीद करते ये बहुत आसान सा था, समझ में आ गया होगा है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। इसका नाम ABC लिख लेते हैं, इसका नाम PQR लिख लेते हैं। आपको गिवन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का रेशियो एक जैसा, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का रेशियो एक जैसा होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जिसकी जरूरत होगी हम उसको लिख लेंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये तीसरा एंगल जो है बच्चे इस तीसरे एंगल के बराबर होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल की पहचान है। लेकिन यहाँ पे AD की बात किया तो हमने ये यहाँ पे एक AD लाइन बना दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक हमने PM बना लिया, तो ये जो होगा इसमें ये डिस्टेंस जो है ये बच्चा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, तो यहाँ पे ऐसा बराबर होगा, हमने ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद AB/PQ, देखो AB ये रहा और PQ कौन सा है, ये वाला साइड हो गया, और कौन सा AD/PM, AD ये रहा और PM ये रहा। हम लेंगे इस साइड वाले ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ, इन दोनों ट्रायंगल में बच्चे हमें ये भी गिवन है ना, मीडियन के बारे में, मीडियन के बारे में भी गिवन है पहले से ही। हम लिखेंगे AB/PQ इक्वल टू AD/PM, और ये तो गिवन नहीं, ये तो प्रूफ करना है, तो हम इसे लिख लेते हैं BD/QM, और साथ में मैं लिख सकता हूं ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो ये हो जाएगा फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल PQR। जब ये दोनों ट्रायंगल है तो साइड के रेशियो बराबर होंगे, देयरफॉर हम लिख देंगे AB/PQ इक्वल टू AD/PM। यहाँ पे PMQ है, PMQ, ये PMQ लिखा हुआ, ठीक है बच्चे, PMQ। यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट प्रूफ्ड हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होता है NCERT बुक से। इसके बाद हम लोग सैंपल पेपर को बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।